दैनिक भास्कर द्वारा चलाए जा रहे पौधे अपने परिजन अभियान के तहत प्रकृति को सहेजने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान में सभी आयु वर्ग के लोग जुड़कर पौधारोपण कर रहे हैं ताकि धरती पर हरियाली बनी रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी शुद्ध जलवायु मिलती रहे। पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश देते हुए रोटरी क्लब विमेंस, भगवा मलंग संघ और अन्य संगठनों ने संयुक्त रूप से खमरिया थाना परिसर में वृक्षारोपण किया। इस दौरान नीम के 1 सैकड़ा वृक्षों का रोपण कर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया। सावन मास के दूसरे सोमवार को उज्जैन की तर्ज पर संस्कारधानी में गुप्तेश्वर महादेव की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। गुप्तेश्वर महादेव भक्तों को दर्शन देने पालकी पर विराजमान होकर भ्रमण के लिए निकले। इस दौरान कोविड नियमों का पालन करते हुए भक्तों ने गुप्तेश्वर महादेव भगवान के दर्शन किए। सोमवार को कोरोना के नए संक्रमित मरीजों के मिलने का आंकड़ा 3 से घटकर 1 पर आ गया। सोमवार को जारी की गई 5320 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित एक नया मरीज सामने आया। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से मुक्त हुए एक व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब एक्टिव केसों की संख्या 19 है। गढ़ा थाना क्षेत्र शारदा चौक अन्ना बस्ती में एक घर में पानी की टंकी सुधार का कार्य करने पहुंचे प्लम्बर को घर के ऊपर से जा रही बिजली की हाई टेंशन लाइन से करंट लग गया। इस घटना में प्लम्बर बुरी तरह झुलस गया। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शहर में चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस थाने के आसपास भी वो घटनाओं को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। रांची थाने के समीप 2 बदमाशों ने एक दवा दुकान के संचालक को चाकू मार दिया। दवा दुकान संचालक ने चाकू के प्रहार को रोकने की कोशिश की, जिससे उसके हाथ में गंभीर चोट पहुंची। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। श्रावण माह के दूसरे सावन सोमवार को शिवालयों में विधि विधान से हुआ देवाधिदेव महादेव का अभिषेक और पूजन। सातिर चोरों के गिरोह से गोहलपुर, विजयनगर और संजीवनी नगर थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की 9 वारदातों का खुलासा। पुलिस ने ड्रोन कैमरा, जेवरात और 2 लाख रुपए नकदी सहित बरामद किया 15 लाख रुपए का माल। और 2 दिनों से लापता युवक की कुएं में बरामद हुई लाश। हनुमानताल के टेढ़ी नीम इलाके में हुई घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दैनिक भास्कर द्वारा चलाए जा रहे पौधे अपने परिजन अभियान के तहत प्रकृति को सहेजने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान के तहत सभी आयु वर्ग के लोग जुड़कर पौधारोपण कर रहे हैं ताकि धरती पर हरियाली बनी रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी शुद्ध जलवायु मिलती रहे। दैनिक भास्कर द्वारा चलाया जा रहा पौधे अपने परिजन अभियान निरंतर जारी है। जैसे जैसे मुहिम आगे बढ़ रही है वैसे वैसे में जुड़ने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन में एवं महाराष्ट्रियन समाज द्वारा महाराष्ट्र स्कूल कैंपस में पौधारोपण किया गया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। जो दैनिक भास्कर के द्वारा लगातार जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम कराया जा रहा है, निश्चित रूप से आज पूरे हिंदुस्तान को इसकी आवश्यकता है, क्योंकि हमने देखा कि जो कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन की कमी होती थी और पर्यावरण हमारा प्रदूषित रहता था। निश्चित रूप से ये बहुत ही कामगार सिद्ध होगा और मैं दैनिक भास्कर वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जब से भास्कर वालों ने काम शुरू किया है, निश्चित रूप से हर आदमी अपने घर के सामने या कहीं बगीचे में लगातार इस बात का प्रयास करता है कि हम कहीं ना कहीं वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें और लगातार हम इसका प्रयास भी करेंगे कि ये पेड़ हमारे सुरक्षित रहें। दैनिक भास्कर समूह ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें शहर के कोने कोने में आपका कार्यक्रम चल रहा है वृक्षारोपण का, और हर जगह वृक्षारोपण करते जा रहे हैं, जो कि भविष्य के लिए पर्यावरण की दृष्टि से और आबो हवा की दृष्टि से बहुत ही सराहनीय कार्य दैनिक भास्कर कर रहा है। इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूं। नीम के औषधीय युक्त पौधों को रोपकर शुद्ध जलवायु की तमन्ना रखने के इस प्रयास का अगला पड़ाव आदित्य वुमेन्स कॉलेज रहा, जहां उत्साहपूर्वक कॉलेज स्टाफ द्वारा नीम के पौधे रोपे गए। इसके साथ ही भंवरताल पार्क के पास स्थित पारसी धर्मशाला में भी पौधारोपण किया गया। पौधे अपने परिजन, ये पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए ये बहुत ही एक इनोवेटिव कदम है दैनिक भास्कर ग्रुप की तरफ से। पौधे हैं तो जीवन है और हम सभी से जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा प्लांटेशन पौधे और जो एग्जिस्टिंग बड़े पौधे पेड़ हैं उनका बचाव किया जाए। इस तरीके से एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हम सभी अपने पर्यावरण के लिए
अपने लाइफ के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए दे सकते हैं। कि वृक्ष तो हमारी जीवन धारा है। अगर हम वृक्ष लगाएंगे तो जिस सभी को फ़ायदा होगा। वृक्ष जो है वो ऑक्सीजन देते हैं और हमें मालूम है कि आज जो हमने नीम का झाड़ लगाया है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और उसके अपने औषधीय गुण भी हैं। तो सभी से मेरी तरफ से अपील है, हमारे सब की तरफ से अपील है कि सब लोग अपने अपने घरों में झाड़ लगाएं और ये जो मुहिम है इसको सार्थक करें। और आज यहाँ हमारे धर्मशाला के कंपाउंड में हो रहा है। हमें बहुत खुशी है कि भास्कर, दैनिक भास्कर के तत्वाधान में हो रहा है ये। इसी प्रकार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा भी उत्साहपूर्वक पौधे रोपे गए और उनको सुरक्षित रखने का संकल्प लिया गया। कोरोना काल को देखते हुए ऑक्सीजन की हमको आवश्यकता है, तो ऐसे पौधे रोपने का जो काम भास्कर पत्र समूह के द्वारा किया जा रहा है, इसका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से हम बहुत बहुत सराहना करते हैं और भविष्य में आशा करते हैं कि इस तरह के जो सामाजिक सरोकार के कार्य हैं वो निरंतर भास्कर करता रहा है और करता रहेगा और पर्यावरण के लिए बहुत सराहनीय पहल है। और भास्कर को मैं IMA की तरफ से साधुवाद देता हूँ। छोटे छोटे स्तर पर लोग कर रहे हैं, उसमें भी बहुत बल मिलता है एवं लोगों में प्रोत्साहन मिलता है एवं पब्लिक बाहर निकलती है और इस कार्य को करने के लिए घर परिवार मोहल्ले के सभी लोग इसमें पॉजिटिविटी आ रही हैगी। आपका इस प्रोग्राम का हम बहुत तारीफ़ करेंगे और शुभकामनाएं देंगे और हम चाहेंगे ये प्रोग्राम निरंतर चलता रहे। प्रकृति और पर्यावरण को संवर्धित करने का ये अभियान लगातार जारी है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश देते हुए रोटरी क्लब वुमेन्स भगवा मलंग संघ और अन्य संगठनों ने संयुक्त रूप से खमरिया थाना परिसर में वृक्षारोपण किया। इस दौरान नीम के 1 सैकड़ा वृक्षों का रोपण कर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। पर्यावरण को स्वच्छ और प्रकृति को हरा भरा बनाने के उद्देश्य को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठन वृक्षारोपण का अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में भगवा मलंग संघ की महिला विंग, रोटरी क्लब वुमेन्स और अन्य संगठनों ने खमरिया थाना परिसर में वृक्षारोपण अभियान चलाया। इस दौरान नीम के 100 पौधों का रोपण किया गया। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति और पर्यावरण को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए वृक्षारोपण किया गया। जी, मैं रोटरी क्लब की सेक्रेटरी, ये प्रेसिडेंट शिखा पौड़ा है। हम दोनों आए हैं ये गर्ल्स आइकॉन को लेकर एक वृक्षारोपण, प्लांटेशन, मोर प्लांटेशन देन ग्लोबल वार्मिंग। जो ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम है पूरे शहर को तो नहीं ग्रीन से कर पाएंगे, ग्रीनरी नहीं कर पाएंगे, पर लिटिल बिट ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा सा भी ढक दे तो थोड़ा सा भी ऑक्सीजन की पूर्ति सही हो जाएगी। हम यहाँ खमरिया थाना में पौधारोपण करने आए थे जिससे कि हम पर्यावरण को बचा सके और ऑक्सीजन के घटते हुए लेवल को बढ़ा सके। आप लोग सभी वृक्ष जरूर लगाएं। मिलान का उद्देश्य और हमारे रोटरी क्लब का उद्देश्य यही है कि प्राकृतिक सौंदर्य को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाएं। इस कार्यक्रम में थाने के पुलिस कर्मचारियों, अधिकारियों ने भी बढ़ चढ़कर सहयोग किया। महिला संगठनों ने इस दौरान 2000 से ज्यादा वृक्षों के रोपण का संकल्प भी लिया। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को उज्जैन की तर्ज पर संस्कार धानी में गुप्तेश्वर महादेव की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। गुप्तेश्वर महादेव भक्तों को दर्शन देने पालकी पर विराजमान होकर भ्रमण के लिए निकले। इस दौरान कोविड नियमों का पालन करते हुए भक्तों ने गुप्तेश्वर महादेव भगवान के दर्शन किए। सावन मास के दूसरे सोमवार को संस्कार धानी में गुप्तेश्वर महादेव भगवान की पालकी शोभा यात्रा भी निकाली गई। कोविड नियमों का पालन करते हुए मंदिर प्रांगण से गुप्तेश्वर महादेव भगवान की पालकी शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। गुप्तेश्वर महादेव भगवान भक्तों को दर्शन देने पालकी पर विराजमान होकर भ्रमण पर निकले। भगवान गुप्तेश्वर महादेव की शाही सवारी के दर्शन कर भक्तों ने उनका आशीर्वाद लिया और पुण्य लाभ अर्जित किया। प्रजा का हाल जानने प्रतिवर्ष हम यात्रा निकाले न निकाले, श्रावण मास में स्वतः भगवान निकलते हैं। निश्चित रूप से इस महामारी के दौरान भी भगवान ने ही रक्षा करी है। जब संस्कार धानी खुशहाल है और आशीर्वाद है, वही सुख समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए भगवान पालकी में विराजमान होकर के परंपरा का निर्वहन के लिए, परंपरा का अनुगमन के लिए अनविरत यह कार्यक्रम चलता रहे। भगवान का आशीर्वाद संस्कार धानी को प्राप्त होता रहे।
सावन के दूसरे सोमवार को श्रद्धालुओं ने गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में गुप्तेश्वर भगवान के दर्शन और पूजन अर्चन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। सोमवार को कोरोना के नए संक्रमित मरीजों के मिलने का आंकड़ा 3 से घटकर 1 पर आ गया। सोमवार को जारी की गई 5,320 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित एक नया मरीज सामने आया। वहीं बीते 24 घंटे में भी कोरोना से मुक्त हुए एक व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 19 है। जिले में सोमवार को कोरोना संक्रमित एक नया मरीज ही सामने आया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से मुक्त हुए एक व्यक्ति को डिस्चार्ज भी किया गया है। जिला प्रशासन ने 5,320 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की। जिले का रिकवरी रेट 98.61 पर स्थिर बना हुआ है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 19 है। राहत की बात यह है कि कोरोना से होने वाली मौतों पर बीते कुछ दिनों से लगाम लगी हुई है। सरकारी रिकॉर्ड में कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। गढ़ा थाना क्षेत्र शारदा चौक अन्ना बस्ती में एक घर में पानी की टंकी सुधार का कार्य करने पहुंचे प्लम्बर को घर के ऊपर से जा रही बिजली की हाई टेंशन लाइन से करंट लग गया। इस घटना में प्लम्बर बुरी तरह झुलस गया। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गढ़ा थाना क्षेत्र शारदा चौक अन्ना बस्ती में रहने वाले पप्पू सिंधी नामक व्यक्ति के घर पानी की टंकी के सुधार कार्य के लिए पहुंचे 2 प्लम्बरों में से एक प्लम्बर विनोद यादव घर के ऊपर से गुजर रही बिजली की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर झुलस गया। घायल विनोद को उसका साथी अनिल झारिया क्षेत्रीय लोगों की मदद से मेडिकल अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां विनोद को भर्ती कर उसका इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बोला कि घर पे भी एक पाइप लगना है, टंकी का ओवरफ्लो निकालना है, तो वो उसको देखने गए। तो घर पहुंचे तो विनोद भाई ऊपर सीढ़ी से चढ़े और पप्पू ये बोले कि पाइप ऊपर लगना है। तो पाइप लेकर के मैं ऊपर पहुंचे ही था, इतने में उनको करंट लग चुका था। इस घटना की जानकारी लगने के बाद गढ़ा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। गढ़ा पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद घायल के साथी के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस घटना की जांच कर रही है। विनोद यादव को छाती में वो चिपक गया है, जिससे छाती हाथ पाँव में जला है और उसका ट्रीटमेंट मेडिकल में चालू है। और अनिल झारिया से घटना के संबंध में पूछताछ करके जो भी है अभी मकान मालिक या संबंधित व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। इस घटना से इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। शहर में चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस थाने के आसपास भी वो घटनाओं को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। रांची थाने के समीप 2 बदमाशों ने एक दवा दुकान संचालक को चाकू मार दिया। दवा दुकान संचालक ने चाकू के प्रहार को रोकने की कोशिश की, जिससे उनके हाथ में गंभीर चोट पहुंची। घायल को इलाज के लिए निजी अस्पताल लाया गया। शहर में चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीती रात दमोनाका में 2 बदमाशों ने चाकू मारकर एक व्यक्ति की जान ले ली, तो अब रांची थाने के पास एक दवा दुकान संचालक को 2 बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने बताया कि रांची में सचदेवा मेडिकल शॉप है, जिनके संचालक कुलदीप सिंह हैं। देर शाम कुलदीप जब अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी 2 युवक दुकान पहुंचे और उन्होंने अचानक ही कुलदीप पर हमला किया। कुलदीप सिंह ने चाकू के प्रहार को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो घायल हो गए। उन्हें तत्काल इलाज के लिए निजी अस्पताल लाया गया। घायल कुलदीप के परिवारजनों ने बताया कि कुलदीप का किसी से कोई विवाद नहीं है। उन पर हमला क्यों और किस कारण से हुआ, परिजन भी इस बात से अनजान हैं। कुछ विवाद नहीं था, किसी के साथ कुछ था भी नहीं, उसका कभी ऐसे कुछ बात हुई नहीं है। और पता नहीं कैसे आया और हम लोग को पता चला कि वो पहले पन्नी काटी, अज्ञात लोग थे और उन्हें आके सीधे हमला कर दिया। पहले दुकान की पन्नी थी, वो उसको काटने लगे और फिर बाद में वो डर गया कि ऐसा क्या कर रहा है वो, तो उसने ब्लेड मारा तो वो पीछे भी नहीं हो पाया, कि अब समझ ही नहीं पाया कि ऐसा क्या कर रहा है वो। स्कूटी से 2 सवार अज्ञात व्यक्ति आते हैं और इनसे विवाद करते हैं और चाकू मारते हैं। चाकू सरदार जी अपने जो कुलदीप सिंह जी, इनके दाहिने हाथ की कलाई में गदेली में चोट आई है और अभी ऑब्जर्वेशन में है। इनकी रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अपराध कायम करके विवेचना की जा रही है। पुलिस ने घायल की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर हमलावरों की पतासाजी शुरू कर दी है। खबरों का क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।